सोचिए, उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला। पहली नजर में क्या लगता है? एक शांत सादा सा गांव का इलाका, है ना? लेकिन इसी मिट्टी से एक ऐसी कहानी निकली है जो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। एक ऐसे विद्वान की कहानी। हाँ, इसी शांत माहौल से निकले एक ऐसे स्कॉलर जिनका काम तो इतना बड़ा था, पर उनकी कहानी, वो कहानी वक्त की धूल में कहीं दब सी गई। हम बात कर रहे हैं संत कवि बाबा बैजनाथ की। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने शायद वो जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे। तो सवाल उठता है, आखिर ये थे कौन? और इससे भी बड़ा सवाल, हम उन्हें भूल कैसे गए? तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा बैजनाथ की कहानी शुरू होती है लगभग 1833 में एक कुर्मी किसान परिवार में। अब ये बात जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी जड़ें किसी बड़े विद्वान या ब्राह्मण घराने में नहीं थीं, बल्कि वो आम लोगों के बीच से आए थे। और देखिए, उन्होंने जो भी सीखा वो सिर्फ किताबों तक नहीं रखा। उन्होंने खुद को पढ़ाया लिखाया, पर किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने के लिए। उनका तो बस एक ही मकसद था कि जो मुश्किल बातें हैं, जो गहरे विचार हैं, वो आम इंसान तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचे। तो सोचिए, एक किसान के बेटे ने अपने समय में ऐसा क्या देख लिया था जिसे बदलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इसे समझने के लिए हमें उस दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझना होगा। 19वीं सदी का भारत। उस वक्त ज्ञान मतलब नॉलेज कुछ गिने चुने पंडितों और संस्थानों की तिजोरी में बंद था। सारे के सारे धर्मग्रंथ संस्कृत में, और आम आदमी बात कर रहा है अवधी में। अब इसका नतीजा क्या होगा? यही कि लोग श्लोक तो रट रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पर उसका असली मतलब वो किसी को पता ही नहीं। बाबा बैजनाथ ने इसी खाई को, इसी गैप को पहचाना। उन्होंने ये महसूस किया कि जब ज्ञान आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है, तो फिर धर्म और भक्ति सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाते हैं, एक अंधा अनुष्ठान। और बस यहीं से उनके जीवन का मिशन शुरू हो गया। मिशन था ज्ञान के इस बंद दरवाजे को तोड़ना। उन्होंने ठान लिया कि वो सारे आध्यात्मिक साहित्य का अनुवाद करेंगे और उसे लोगों की अपनी भाषा अवधी में उन तक वापस पहुंचाएंगे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने लगभग 24 रचनाएं लिखीं, पर ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, नहीं, ये तो उन ताले लगी तिजोरियों की चाबियां थीं जो अब तक आम लोगों के लिए बंद थीं। जैसे कि उनका सबसे जरूरी काम था रामचरितमानस सटीक। सोचिए, इसका मकसद क्या था? सिर्फ एक कि एक किसान हो या एक मजदूर, वो किसी पंडित के बिना खुद से तुलसीदास के महाकाव्य का अर्थ समझ सके, लाइन बाय लाइन। और ये सिर्फ एक साहित्यिक काम नहीं था, ये बहुत बड़ी बात थी। बाबा बैजनाथ ने महान कवि तुलसीदास के बाद अवधी साहित्य की परंपरा को अकेले अपने दम पर आगे बढ़ाया, उसे जिंदा रखा। अब जाहिर है, मन में सवाल आता है कि अगर उनका काम इतना बड़ा था तो क्या उन्हें कोई पहचान मिली? और यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जी हाँ, अपने जीवन काल में उन्हें बहुत बड़ा सम्मान मिला था। उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई थी। ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं थी। उस दौर में किसी विद्वान को दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा सम्मान था, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट टीचर्स। एक ऐसी उपाधि जो उनकी जबरदस्त काबिलियत और गहरे ज्ञान को सलाम करती थी। उनकी फिलॉसफी भी देखिए कितनी सीधी और साफ थी। वो कहते थे, ज्ञान तभी पूरा है जब वो व्यवहार में उतरे। मतलब नॉलेज सिर्फ पढ़ने सुनने की चीज नहीं है। असली ज्ञान तो वो है जो हमारे जीने के तरीके को बदल दे, जो हमारी आदतों में दिखे। तो फिर वही सवाल कि इतना बड़ा सम्मान पाने वाला विद्वान आज इतना गुमनाम क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम उन्हें पूरी तरह से भूल ही गए? इसकी एक बड़ी वजह थी उनका काम करने का तरीका। बाबा बैजनाथ ने कभी अपने चेले नहीं बनाए, कोई आश्रम या संस्था नहीं बनाई जो उनके बाद उनकी विरासत को आगे लेकर जाती। उनका असर दिमाग पर था, विचारों पर था, इमारतों पर नहीं। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि 19वीं सदी के आखिर में जब उनका देहांत हुआ, तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया, कहीं दर्ज तक नहीं किया गया, जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये बात दिखाती है कि उस दौर में हमारे क्षेत्रीय विद्वानों को, लोकल जीनियस को कितनी आसानी से भुला दिया जाता था। तो आज के दौर में उनकी ये कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है? उनके जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, उन्हें याद करना सिर्फ एक इंसान को याद करना नहीं है। ये उस महान सोच को, उस ग्रेट आइडिया को सम्मान देना है जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी।
वो आइडिया ये है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसे कैद करके रखने से नहीं। और आखिर में बाबा बैजनाथ की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, आज हम किसके ज्ञान को नजरअंदाज कर रहे हैं? आज हमारे बीच ऐसे कौन से विद्वान, कलाकार या विचारक हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है?